खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। जी नाजरीन, ये मनकूला आपने बचपन से सुना होगा, मगर इसके पीछे की दास्तान का नहीं पता होगा। खड़क सिंह पटियाला के महाराजा के मामू थे और पटियाला के बाअसर बड़े जागीरदार और गांव के पंचायती सरपंच भी थे। एक दिन मामला से तंग आकर भंज के पास जा पहुंचे और कहा कि शहर के सेशन जज की कुर्सी खाली है, मुझे जज लगवा दे। उन दिनों किसी भी सेशन जज के आर्डर अंग्रेज वायसराय करते थे। भांजे से चिट्ठी लिखवाकर खड़क सिंह अंग्रेज वायसराय के पास जा पहुंचा। वायसराय ने खत पढ़ा। वायसराय ने नाम पूछा, खड़क सिंह। वायसराय ने तालीम पूछी, खड़क सिंह। खड़क सिंह कहने लगा कि तुसी मैनू जज लेना या स्कूल मास्टर। वायसराय हंसते हुए कहता कि सरदार जी, मेरा मतलब कानून की कोई तालीम भी हासिल की है या नहीं? अच्छे बुरे की पहचान कैसे करोगे? खड़क सिंह ने मूंछों को ताव दिया और कहने लगा कि बस इतनी सी बात, और भला इतने से काम के लिए मैं गधों की तरह किताबों का बोझ क्यों उठाऊं? मैं सालों से पंचायत के फैसले करता आ रहा हूं, एक नज़र में भले चंगे की तमीज़ कर लेता हूं। वायसराय ने सोचा कि भला अब महाराजा से भी क्या उलझना, जिसने सिफारिश की है वो जाने और उसका मामू जाने। वायसराय ने अर्जी पर दस्तखत कर दिए और खड़क सिंह जस्टिस का फरमान जारी कर दिया। अब खड़क सिंह पटियाला लौटे और अगले दिन बतौर जस्टिस कमरा अदालत में जा पहुंचे। इत्तेफाक से पहला केस ही कत्ल का था। कटहरे में एक तरफ 4 मुलजिम और दूसरी जानिब एक रोती हुई, दर्द भरे आंसुओं को साफ करती हुई खातून खड़ी थी। जस्टिस साहब ने कुर्सी पर विराजमान होने से पहले फरीकैन को गौर से देख लिया और मामला समझ गए। एक पुलिस अफसर कुछ कागजात लेकर आया और बोला, माय लॉर्ड, इस औरत का इल्ज़ाम है कि इन चारों ने मिलकर मेरे शोहर को कत्ल किया है। जस्टिस खड़क सिंह ने औरत से तफसील पूछी। औरत बोली, सरकार, ये दाएं जाने वाले के हाथ में बर्छा था और ये बराबर वाले के हाथ में दरांती थी। दरांती होती है जिससे ये चारा वगैरह काटते हैं फसलों में से, उसे कहते हैं दरांती। कहती कि इस बराबर वाले के हाथ में दरांती थी और बाकी दोनों के हाथों में डंडे थे। ये चारों फसल की एक साइड से निकले और मेरे शोहर को मार मार कर जान से मार दिया। जस्टिस खड़क सिंह ने उन चारों को गुस्से से देखा और बोला, क्यों बदमाशो, तुमने बंदा मार दिया? दाएं तरफ खड़े मुलजिम ने कहा कि ना जी सरकार, मेरे हाथ में तो कोई बर्छा नहीं था। और दूसरे ने कहा कि ना जी सरकार, मेरे हाथ में भी कोई दरांती नहीं थी। हम तो सिर्फ बात करने गए थे और हमारा मकसद सिर्फ समझाना था। खड़क सिंह ने गुस्से में कहा कि जो भी हो, बंदा तो मार गया ना। फिर कलम उठाकर कुछ लिखने लगे तो अचानक एक काला कोट पहने एक शख्स खड़ा हुआ और बोला, माय लॉर्ड, रखिए, ये केस बड़ा पेचीदा है। ये एक ज़मीन का फड्डा था और जिस ज़मीन पर हुआ वो ज़मीन भी मुलजिमान की है, और वो मकतूल वहाँ गया ही क्यों? खड़क सिंह ने पुलिस अफसर से पूछा कि ये काले कोट वाला कौन है? पुलिस वाले ने जवाब दिया कि ये वकील है इन चारों का। खड़क सिंह ने कहा कि तो इन्हीं का बंदा हुआ ना जो इनकी तरफ से बात कर रहा है। फिर खड़क सिंह ने वकील साहब को भी उन चारों के साथ खड़ा होने का कहा। फिर एक सतरी फैसला लिखकर दस्तखत कर दिए और उस फैसले में लिखा था कि इन चारों कातिलों और इनके वकील को कल सुबह सादिक फांसी पे लटका दिया जाए। और पटियाला में हलचल मच गई। लोग खड़क सिंह के नाम से थर थर कांपने लगे कि खड़क सिंह मुजरिमों के साथ साथ उनके वकीलों को भी फांसी देता है। और अचानक जराइम की शरह सिफर हो गई। कोई वकील किसी मुजरिम का केस न पकड़ता। जब तक खड़क सिंह पटियाला में जज रहे, रियासत में खूब अमन रहा। आसपास की अदालत के लोग अपने केस खड़क सिंह की अदालत में लाते और फौरी इंसाफ पाते। जी, ये थी खड़क सिंह की कहानी कि जिस वजह से ये मशहूर है कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। इस वाक़े में दौरे हाजिर के पढ़े लिखे जजों के लिए एक गहरा सबक है। अगर इंसाफ फौरी और मुजरिमों के साथ उनके वकीलों को भी सज़ा मिलने लगे तो मुल्क में जराइम की शरह सिफर हो जाएगी।